जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पटेल बात कर रहा हूँ। साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे शॉर्ट में ये डिस्कस करूँगा कि ये जो पैंडेमिक का खेल चल रहा है, पिछले साल जनवरी से ये लगभग शुरू हो गया है। रेस्ट ऑफ दुनिया में चाइना छोड़ के ये खेल कब तक चलेगा? ये जो पहली वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, अब यूरोप में थर्ड वेव चल रही है, हमारे यहाँ पर इंग्लैंड में भी थर्ड वेव चल रही है और भारत में भी ये आने के एक कयास लगाए जा रहे हैं, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो ये कब तक चलेगा, ये कब खत्म होगा, तो इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये बैकग्राउंड इसके एविडेंस क्या है जो आप दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये मैं ब्रीफ में आपसे शेयर करूंगा। तो अब लोग जुड़ गए हैं तो मैं मेन टॉपिक को शुरुआत करता हूँ। तो साथियों, पैंडेमिक यानी एक से ज़्यादा देशों में जब कोई वायरस या बैक्टीरिया की बीमारी फैल जाती है, उसको पैंडेमिक कहती है। जब वो किसी एक देश में लॉन्ग टर्म रहती है तो उसे एंडेमिक कहते हैं। तो ये पैंडेमिक है। ऑफ कोर्स कोविड जो है ये पैंडेमिक हो गया है। जब ट्यूबरकुलोसिस या टाइफॉइड या मलेरिया हमारे देश में रहता है तो उसको हम एंडेमिक कहते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म सेटल हो जाता है। वो गेस्ट नहीं रहता है, वो होस्ट हो जाता है, तो वो एंडेमिक हो जाता है। तो इसमें पिछले जो पैंडेमिक हुए थे उनसे हमें क्या पता है, पैंडेमिक कैसे खत्म होते हैं? तो 1918 में जो फ्लू का पैंडेमिक आया था वो लगभग 1.5 से 2 साल चला था। और वो कैसे खत्म हो गया था? तो कोई भी पैंडेमिक 2-3 तरीके से खत्म होता है। एक तो उसका वायरस बदल जाता है, वो फैलता है, लेकिन वायरस कुछ दिनों बाद ऐसे इस तरह से म्यूटेट हो जाता है कि वो लोगों को इन्फेक्शन करना कम हो जाता है, लोग बीमार नहीं होते हैं। तो वो वायरस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में उसका मॉडिफिकेशन कर लेता है, म्यूटेशन कर लेता है और पैंडेमिक खत्म हो जाता है। ऐसे काफ़ी सारे पैंडेमिक्स आए और वायरस बदलने की वजह से वो खत्म हो गए, हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा। दूसरे जो पैंडेमिक आते हैं उनमें जब वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन कर देता है। 70% 80% लोग उससे संक्रमित हो जाते हैं और फिर उनमें सब में इम्यूनिटी आ जाती है। तो फिर वो वायरस बहुत बड़ी समस्या नहीं रहता है, लोग बीमार नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एपिडेमिक उसके जो आउटब्रेक्स है वो आते नहीं हैं। तो इस तरह पैंडेमिक ख़त्म हो जाता है। इसके लिए काफ़ी बड़े मात्रा में लोग उसको संक्रमित होने चाहिए, 70 to 80%। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका जो पैंडेमिक फ्लू 1918 में फ्लू का आया था और उसके 3 वेव्स आए थे, तो वो कैसे खत्म हुआ था? तो पहली वेव आती है, लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है, उस वक्त तो ये वायरस है ये भी नहीं पता था, तो लोग उसमें बीमार होते हैं। फिर लोगों को पता चलता है कि ये एक दूसरे से फैलता है, तो फिर कंट्रोल आ जाते हैं, लोग मास्क लगाते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, बीमार लोगों को आइसोलेट कर देते हैं। और इस बार हमने जो देखा कि लॉकडाउन कर दिया, फ्लाइट्स बंद कर दिए, तो उसकी वजह से पहली वेव फिर कम होने लगती है और जैसे ही फिर लोग मिक्स होना चालू करते हैं फिर दूसरी वेव आ जाती है। ऐसे ही हुआ था जो फ्लू का पैंडेमिक आया था 100 साल पहले, उसमें सेकंड वेव में सबसे ज़्यादा लोग बीमार हुए थे और सबसे ज़्यादा लोग मरे भी थे। ये पूरे फ्लू के पैंडेमिक में 5 करोड़ लोग मरे थे ऐसा कहा जाता है, जिसमें से 2 करोड़ इंडिया के थे। और फिर लोग और कंट्रोल कर देते हैं, जैसे सेकंड वेव को भी हमने स्लो डाउन कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस कर दिए, तो वो भी अब कम होते जा रही है, ख़त्म नहीं हुई है। आज भी 40,000 लोग डेली न्यू पॉजिटिव आ रहे हैं और 1,000 लोग इंडिया में मर रहे हैं। तो सेकंड वेव ख़त्म नहीं हुई है, ध्यान में रखिएगा। और पैंडेमिक भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने कई जो लोगों के सवाल देखे कि यह पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, उस पर कुछ बोलो। पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये बात इसमें कोई भी दो राह नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड वेव आ जाती है, फिर लोग कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर उसका संक्रमण कम हो जाता है और फिर कुछ लोग और बच जाते हैं जिनको संक्रमण नहीं हुआ था सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में। तो जैसे लोग मिक्स होते हैं तो जो बचे हुए लोग हैं उनको संक्रमण हो जाता है, तो वो थर्ड वेव आ जाती है। कुछ जो ऐसे बीमारियां है उसमें फोर्थ वेव और भी वेव्स आती है, लेकिन उसका असर कम होते जाता है और बीमारी का जो सिविरिटी है वो भी कम होते जाती है। तो ये अक्सर देखा गया है पिछले पैंडेमिक्स में। इसमें 18 महीने से 2 साल तक लग जाते हैं पैंडेमिक को, इस तरह से जैसे स्वाइन फ्लू जो पहला था 1918 का जो था फ्लू का, उसको 18 महीने या 2 साल लग गए थे अलग अलग हिस्सों में दुनिया के। अब का जो पैंडेमिक है साथियों,
ये अब वायरस तो है, ये बदला नहीं है, बदला, लेकिन जो भी नए म्यूटेशन आ रहे हैं वो और ज़्यादा फैल रहे हैं, उससे लोग और बीमार हो रहे हैं। तो म्यूटेशन की वजह से ये गया नहीं है, ये और फैला हुआ है और स्ट्रांग हो गया है। अब ये डेल्टा तो सबसे बढ़िया उनका वायरस का एक सोल्जर है, हमारे लिए बढ़िया नहीं है, हमारे लिए तो डेंजरस है, लेकिन उनका सोल्जर है और वो अब सारी दुनिया में फैल रहा है। ये अब अफ्रीका में भी फैल गया है, यूरोप में थर्ड वेव इसकी है, यूके में थर्ड वेव अभी भी चल रही है, केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, और अमेरिका कनाडा में भी इसके केसेस बढ़ रहे हैं। तो वायरस है, हर्ड इम्यूनिटी अब तक नहीं आई है, क्योंकि अभी तुमने केरला का न्यूज़ सुना होगा, वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने कहा कि पिछले वेव के टाइम 11% लोग इन्फेक्ट हुए थे, अब 20-22% हुए होंगे। इसका मतलब है कि संक्रमण हुआ नहीं है लोगों को, और भी बहुत सारे लोग बच गए हैं। हालांकि काफ़ी जो क्राउडेड प्लेसेस है, जैसे मैंने महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड़ का एक सर्वे के बारे में बताया था, वहां पर 80% लोगों को एंटीबॉडी आ गई है। इसका मतलब उनको संक्रमण हो गया है, और 5-10% ऐसे हैं जिनको वैक्सीन मिल गया है, तो ये लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ ये क्राउडेड सिटी महाराष्ट्र की, जहाँ पर बहुत कोविड फैला था, वहाँ की स्थिति है। ये सब जगह पर लागू नहीं हो सकती। यही बात आंध्र प्रदेश में सही नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, या कश्मीर में आप ये नहीं बोल सकते हो। वहाँ के लोगों में इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको इन्फेक्शन होगा जब वो मिक्स हो जाएंगे या संक्रमण वहाँ तक फैल जाएगा। तो इसका मतलब हर्ड इम्यूनिटी अभी तक आई नहीं है, दुनिया के काफ़ी सारे देशों में नहीं है, कुछ लोगों में हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंच गए हैं वो दोस्त, बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। अब इम्यूनिटी जो है, कभी कभी ऐसे होता है साथियों कि ये सीजनल जो वायरसेस आते हैं, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, अलग अलग जो वायरस आते हैं, इसका इतना एक्सपोजर लोगों को हो जाता है कि ये बार बार इनको एक्सपोजर की वजह से इम्यूनिटी को पता चल जाता है कि इनको कैसे हैंडल करना है। फिर ये सादी सर्दी हो जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम होता है। लेकिन कोविड अब तक ऐसे नहीं हुआ है, कुछ देशों में हुआ है, होना शुरू हुआ है, जैसे कि इंग्लैंड की बात है, मैं आगे आपको बताऊंगा 1-2 मिनट में। यहाँ पर अब सर्दी खांसी जैसी बीमारी इसकी हो रही है, जिन लोगों को वैक्सीन मिल गया है उनमें। जिनको वैक्सीन नहीं मिला है वो अभी भी इनमें सीरियस कोविड का इसमें नुकसान हो सकता है, रिस्क रहता है। तो ये है अलग अलग मार्ग जिससे पैंडेमिक कम हो जाता है, और फिर वो उस देश में, उस समाज में रहता है, बार बार आता है, जैसे वो एंडेमिक हो गया हो, हमेशा के लिए वहाँ का हो गया, मेहमान नहीं रहा। जैसे सर्दी जुकाम, मलेरिया, टाइफाइड वगैरह है, ये एंडेमिक हो जाते हैं। अभी तक कोविड ऐसे हुआ नहीं है, लेकिन ये एंडेमिक होने वाला है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1918 का जो इन्फ्लुएंजा वायरस था वो आज भी है समाज में, आज भी लोगों को फ्लू हो जाता है। विंटर के सीजन में यहाँ पर कोल्ड जो कंट्रीज है वेस्ट की, यहाँ पर लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है फ्लू का। इंडिया जैसे देश में भी फ्लू न्यूमोनिया हो जाता है, लोग बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं होता है। सिर्फ सर्दी आती है, गला खराब होता है, और वो 3-4 दिन में रिकवर हो जाते हैं। मतलब ये सर्दी हो गए। कोरोना अब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दी नहीं हुआ है, ये सिंपल जुकाम नहीं है, लेकिन वो हो रहा है धीरे धीरे, एंडेमिक जैसे होने को अब शुरुआत हो गई है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। तो क्या टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे ये हो जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इसको वैक्सीनेशन लगेगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी, नैसर्गिक संक्रमण लोगों में अभी नहीं हुआ है, ज़्यादातर लोगों में। उसको अब हमें वैक्सीनेशन से कवर करना पड़ेगा। क्यों वैक्सीनेशन से करना पड़ेगा? नैसर्गिक जो रूट है उससे क्यों नहीं? क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन से काफ़ी सारे लोग बीमार हो जाते हैं, उनमें से कुछ गंभीर हो जाते हैं और लोग मर जाते हैं। ये हमने सेकंड वेव में देखा, इतने लोग मर गए इंडिया में कि उनको शमशान भूमि में जगह भी नहीं मिल रही थी, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही थी। लोगों ने गंगा नदी में, यमुना नदी में लोगों के शव फेंक दिए, और ये सारा हमने देखा, दुखद जो सीन था ये देखा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन लेना चाहिए, जिससे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर वो इन्फेक्ट भी हो गए तो उनको माइल्ड इन्फेक्शन हो या कुछ भी इन्फेक्शन ना हो। तो यह सब कंट्रोल तरीके से अगर हमें करना है तो हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। अब ऐसे कौन से देश है दुनिया में जिन्होंने अच्छा वैक्सीनेशन कर लिया और वहाँ पे अब हालात एकदम कंट्रोल में आ गए? तो यहाँ पर इंग्लैंड की बात लीजिए। इंग्लैंड में आज
30 से 32 हजार केसेस नए आ रहे हैं डेल्टा वायरस के, लेकिन यहाँ पर डेथ का आंकड़ा है 30। डेली 30 to 35 पीपल आर डाइंग। तो ये बहुत कम आंकड़ा है। आप इंडिया की कंपैरिजन करिए, 40,000 रिपोर्टेड डेली पॉजिटिव केस आ रहे, लेकिन आज भी हमारे 800 से 900 लोग कोरोना से मर रहे डेली डेथ्स। तो 30,000 32,000 के 30 लोग मर रहे और इंडिया में 40,000 के 800-900 मर रहे। हालांकि इसमें इंडिया में बैकलॉग भी है, जो लोग पहले से इन्फेक्ट हुए थे, बीमार हो गए, सीरियस हो गए, वो बाद में मर जाते हैं। लेकिन अगर हम वो भी कंसिडर करें तो भी यहाँ पर यूके में ओवरऑल डेथ एकदम कम हो गई है। इनका मानना था कि डेथ बढ़ जाएंगी यहाँ पर यूके में, लेकिन उससे आधे डेथ भी नहीं हो रहे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब लोग वैक्सीनेट हो गए, और जिनको इन्फेक्शन हो रहा है, ये यंगस्टर्स है, वो मरते नहीं है ज़्यादा, और जिनको वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन हो रहा है वो एडमिट नहीं होते हैं, वो सीरियस नहीं होते हैं। तो जो भी लोग एडमिट हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं और मर रहे हैं यहाँ पर, वो ज़्यादातर बूढ़े लोग हैं, या उनमें कुछ बीमारियां है, या फिर उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो ये ऐसे लोग हैं। जब ये भी कवर हो जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में 80% तक वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ये लगभग सादी सर्दी हो जाएगी। फिर हर विंटर में या हर कुछ महीनों के बाद इसका कोरोना का आउटब्रेक आएगा, कुछ लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं जरूरी रहेंगे, लोगों को रोकना नहीं पड़ेगा, मार्केट्स खुले रहेंगे, तो ये सादी सर्दी हो जाएगी। ऐसे ही हालात अब कनाडा में है, बहुत इम्प्रूव हो गई है सिचुएशन। इसराइल, मिडल ईस्ट के लगभग सारे कंट्रीज में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, तो उनके व्यवहार ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए। यूरोप में भी वैक्सीनेशन काफ़ी सारे कंट्रीज में अच्छा हुआ है, तो वहाँ पे टूरिज्म खुल गया है, मार्केट खुल गया है, और दुनिया के इन ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज में स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस शुरू है पिछले साल से। अब वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है? तो दुनिया में आज अब तक 19 कोटि करोड़ लोग पॉजिटिव रिपोर्टेड है, उसमें 40 लाख से भी ज़्यादा लोग मर गए हैं आज तक कोरोना से, और डेली नए जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो 4 लाख आ रहे हैं। ये रिपोर्टेड है, पूरी दुनिया का आंकड़ा है। और डेली डेथ जो है 7 से 8 हजार लोग दुनिया में आज मर रहे हैं डेली कोरोना से। तो कोविड पैंडेमिक खत्म हो गया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी गलतफहमी में मत रहिएगा। कोविड से 7-8 हजार लोग आज मर रहे हैं और डेली 4 लाख लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। उसमें से 10% आंकड़े ये इंडिया के हैं। अगर 4 लाख वर्ल्ड में पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें से 40,000 इंडिया के आ रहे हैं। अगर 8 हजार लोग मर रहे हैं दुनिया में, तो उसमें से 800-900 लोग इंडिया के हैं। 10% आंकड़ा ये इंडिया का है। तो इंडिया में भी अभी तक पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, सेकंड वेव भी नहीं खत्म हुई है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया में अब तक 3 करोड़ लोगों के रिपोर्टेड पॉजिटिव आए हैं, उसमें 4 लाख रिपोर्टेड डेथ्स है कोरोना की। ये बहुत अंडर रिपोर्टिंग है। मैंने पीछे भी बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से 25 से 40 लाख लोग मर गए हैं कोरोना से, लेकिन इंडिया में रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। आज हमारे 40,000 के लगभग केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। किसी दिन कम आते हैं 40,000 से, और कोई दूसरे दिन 40,000 से ज़्यादा आते हैं, और 800 से 900 लोग कोरोना से रिपोर्टेड डेथ आज भी हो रहे हैं एवरी डे। तो वैक्सीनेशन का स्टेटस देखते हैं। पूरी दुनिया में जो पॉपुलेशन है साथियों, उसमें 25% लोगों को एटलीस्ट 1 डोज मिल गया है। एटलीस्ट 1 डोज, 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसमें हमारे देश की क्या कंपैरिजन है और बाकी डेवलप कंट्रीज में क्या है, यह मैं संक्षिप्त में बताता हूँ और फिर रुकता हूँ। तो कनाडा, यूएई, चिली, यूके, इजराइल, ये टॉप वैक्सीनेटेड कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के जर्मनी, फ्रांस जैसे देश है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत वैक्सीनेशन हो गया है। कुछ कुछ देशों में 100% एडल्ट वैक्सीनेट हो गए। बोथ डोसेस आल्सो बीन ऑफर्ड टू पीपल। अब चाइना का देखते हैं। चाइना में 100 लोगों को अगर हम हिसाब देखें तो 96 डोसेस दिए गए हैं। अगर 100 लोग हैं तो उसमें 96% डोसेस दिए गए हैं। तो उसमें कुछ लोगों को 2 डोसेस दिए हैं, कुछ में 1 लगे हैं। सो 100 पीपल 96 डोसेस। ये इंडिया में क्या है, 100 पीपल 27 डोसेस। सो चाइना अगर हम कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें तो यूएस यूके से कंपेयर नहीं कर सकते हैं,
चाइना से अगर कंपेयर करें तो उनके 96 डोसेस दिए हैं, तो हमारे देश में 27 डोसेस दिए हैं पर 100 पॉपुलेशन। तो ये काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू इक्विवेलेंट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील भी हमसे ज़्यादा वैक्सीनेट हुआ है। तो हमारे 2 डोसेस जिनको लग गए हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड, ऐसे 5.3% लोग हैं, और जिनको एक डोज लगा है ऐसे 17% लोग हैं। 17% सिंगल डोज, एटलीस्ट सिंगल डोज, एंड 5.3% बोथ डोसेस इंडिया का ये है। तो हमें काफ़ी बड़ा लंबा सफ़र तय करना है, पार करना है बिफोर अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें 70 से 80% लोगों को वैक्सीनेशन देना है, या तो फिर उनको नेचुरल इन्फेक्शन तो भी होना है। और मैंने जैसे बताया कि नेचुरल इन्फेक्शन में डेथ का रिस्क रहता है, सीरियस कोविड का रिस्क रहता है, और हॉस्पिटल्स में प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो दैट इज़ नॉट द वे टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन इज़ द वे टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। तो साथियों, थर्ड वेव के बारे में बोलता हूँ कि हमारी पिछली जो वेव आई थी वो अभी अप्रैल में शुरू हुई है, और यूके के अगर बात करें तो दिसंबर में सेकंड वेव शुरू हुई थी, और अब मई में उनकी थर्ड वेव शुरू हो गई। तो लगभग 5-6 महीने का फासला 2 वेव में रहता है। अगर हमारी अप्रैल में सेकंड वेव शुरू हुई है तो थर्ड वेव इज एक्सपेक्टेड इन सितंबर अक्टूबर। उसके शायद पहले भी आ सकती है। अगर हमारे ज़्यादा सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हो गए, भीड़ हो गई, जमा हो गई, हमारे कुछ कल्चरल रिलीजियस प्रोग्राम हो गए, पॉलिटिकल रैलीज हो गई, तो थर्ड वेव उसके पहले भी आ सकती है। लेकिन ये किस बात पर निर्भर रहेगा, कितने लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया है, तो उन लोगों का प्रोटेक्शन हो जाएगा और उनकी वजह से समाज में संक्रमण का रेट भी कम हो जाएगा, और कितने लोगों को हमने वैक्सीनेट कर लिया है। तो ये मिलाकर टोटल जो पॉपुलेशन है ये प्रोटेक्टेड रहेगा, और ये स्लो डाउन करेंगे कोरोना के स्प्रेड को। तो हमारा वैक्सीनेशन का आंकड़ा मैंने बताया कि फुल्ली वैक्सीनेटेड जिनको दोनों डोज मिल गई है 5.3% है, और जिनको एक डोज मिल गया है इसे 17% है। तो ये बहुत कम है आंकड़ा, हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये अगस्त सितंबर के पहले अगर हम इसको 1 करोड़ वैक्सीनेशन एवरी डे करते हैं तो हमारी थर्ड वेव जो है ये बिल्कुल माइल्ड हो जाएगी। ऐसे आएगी जैसे यूके में अब आई है कि बहुत लोग बीमार भी हो रहे, संक्रमित भी हो रहे, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे, उनको वेंटिलेटर नहीं लग रहा है, वो मर नहीं रहे। ऐसे अगर हमको करना है तो हमको डेली 1 करोड़ वैक्सीन देने हैं। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो सिर्फ हम दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन दिए हैं, हमारा प्रोग्राम सबसे बढ़िया है। अभी जो नए हेल्थ मिनिस्टर आए वो भी आते ही उन्होंने खुद की स्तुति शुरू कर दी। वजह इसके कि परिस्थिति का जायजा ले, क्या करना है उस पर बोले, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करे। वो खुद की स्तुति में लग गए कि हमने दुनिया में सबसे बढ़िया काम किया है और हमारा उपक्रम अच्छा है। तो हमारे जो नए हेल्थ मिनिस्टर्स आए हैं, 2 जो कैबिनेट है और एक दूसरे केंद्रीय है, उन्होंने ये आत्म प्रशंसा बंद करनी चाहिए। हमारे पिछले हेल्थ मिनिस्टर में भी यही काम में बिजी हुआ करते थे, और वो मोदी मोदी क्या किया करते थे, और बस ही यूज्ड टू जस्ट प्रेज हिमसेल्फ एंड हिज गवर्नमेंट। वो बंद करके हमने वैक्सीनेशन और क्राउड कंट्रोल, सो दैट वी कैन कंट्रोल थर्ड वेव इन फ्यूचर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट कर लेते हैं और एक नेशन वाइड सीरो सर्वे भी कर लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि थर्ड वेव कितनी स्ट्रांग आने वाली है, उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से आपको पता चला होगा कि थर्ड वेव इज स्टिल ए रिस्क एंड पैंडेमिक इज नॉट ओवर। अभी तो सेकंड वेव भी नहीं फिनिश हुआ है, हमारा सेकंड वेव में ही है हम लोग, और 40,000 लोग डेली पॉजिटिव आ रहे हैं, 800-900 लोग रिपोर्टेड मर रहे हैं। उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आंकड़ा, एक्चुअल आंकड़ा हो सकता है। और ये कब खत्म होगा, जब वायरस अगर बाद में डिसाइड कर लेता है कि बस हमें बदलना है और अब इन्फेक्शन कम करना है, तब होगा। उसकी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है, इसका जो जर्नी हुआ है उससे नहीं लगता है कि वायरस ऐसे बदलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन, तो उसके लिए हमें सीरो सर्वे करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कितने लोगों को एंटीबॉडीज आ गए हैं, उसके हिसाब से हम थर्ड वेव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बढ़िया जो तरीका है वो वैक्सीनेशन है। मैं आज मेरी प्रैक्टिस में देख रहा हूँ, जो मेरे आईसीयू में पेशेंट आ रहे हैं उनको, जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा है,
जिन्होंने नहीं लिया है किसी वजह से, वो लोग सीरियस हो रहे हैं और उनको वेंटिलेटर लग रहा है। और जो वैक्सीन लेकर बैठे हैं वो बाहर है, उनको कोविड हो गया तो भी वो अपने घर पे आराम से रह रहे हैं, वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, उनको वेंटिलेटर भी नहीं लग रहा है। तो वैक्सीनेशन इज द की इन दिस सिनेरियो। ये पहला ऐसा पैंडेमिक है कि जिसमें वैक्सीनेशन की वजह से पैंडेमिक पे कंट्रोल किया जा रहा है एक्टिवली। इसके पहले भी ट्राई किया गया था, लेकिन उसके पहले वायरस बदल गए थे तो वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार अब वैक्सीन काम कर रहा है। साथियों, मैं आशा करता हूँ ये पैंडेमिक का खेल कब खत्म होगा इस पर मैं आपको कुछ इसका जो चित्र है मैं आपको स्पष्ट कर सका हूँ। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। ये जो सोशल मीडिया में जो आ रहा है ये पैंडेमिक ख़त्म हो गया है, इसकी चिंता मत करो, ये षड्यंत्र है, ये वैक्सीन का षड्यंत्र है, वैक्सीन बुरा है, इस पर विश्वास न रखे। वैक्सीन ले, अपने आप को प्रोटेक्ट करे और भीड़ से दूर रहे, क्लोज स्पेसेस में किसी को ना मिले, ओपन स्पेसेस में मिले और अपना ख्याल रखे। टेक केयर, बाय बाय।